आउटकम तो आज कुछ नहीं आया है। तो जितना भी हम लोग का जो पॉइंट था, अंशु और हम लोग ने एस्पिरेंट ने इन तो हम लोग का पॉइंट्स को हम लोग प्लेस किया है। जैसे हम लोग का मेमोरेंडम में सबमिट किया है ऐसे ही प्लेस किया है, और गवर्नमेंट ने सुना है और उन लोगों से भी हम लोग को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था। तो जहाँ पे हम लोग का सहमति नहीं है, जहाँ पे हम लोग को और करना चाहिए था, जिस वजह से करना चाहिए हम लोग पूरा इन डिटेल्स पूरा हम लोग ने बात किया है। और हम लोग ये भी पूछा है कि जो नेक्स्ट जो मीटिंग होगा उसको भी कब तक होगा, है कि नहीं। तो उसका भी कहना है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम लोग को कम्युनिकेट किया जाएगा बोला है। जैसे कि अभी हम लोग को मालूम है कि सीबीआई पे केस जो शिफ्ट हो गया बोलते हैं ना, तो हाउ मच फेथ डू यू हैव इन सीबीआई? अभी तक तो देखा जाए तो इज मोर देन, मतलब अभी तो हो गया 3 महीना हो चुका है अभी, और SIC has done a quite good job। तो अभी आप लोग have played quite a good role in SIC का investigation also। Do you think would you contribute पहले जैसा आप लोग कर रहा था केस पे SIC? ओबियसली सीबीआई को हम लोग ट्रस्ट करता है, इवन SIC को भी ट्रस्ट करता है। हम तो SIC को अप्रिशिएट भी किया है। इन टॉप ऑफ दैट हम लोग ये भी कहा है कि जितना भी अभी तक जो अरेस्ट हुआ है, जितना भी हम लोग इनपुट दिया गया है, शायद SIC जितना भी अरेस्ट किया है उससे शायद 100% या 90% जितना भी अरेस्ट किया है वो एस्पिरेंट का ही इनपुट था। एक दो ऐसे हो सकता है कि जहाँ पे SIC अपना कुछ भी किया है, यस, लेकिन हम लोग का इनपुट को लेके चल के SIC ने अरेस्ट किया है। और हम लोग ये भी कहा है कि SIC को कि आप लोग एक तरफा या सिलेक्टिव आप लोग इन्वेस्टिगेशन किया गया है, जिसको अरेस्ट करना चाहिए था, है कि नहीं। और जहाँ पे एक फैमिली जो वो हो सकता है इन्फ्लुएंस कर सकता है, उस फैमिली को वो लोग अरेस्ट नहीं किया गया। एक दो नाम हम लोग मेंशन भी करके बोला है। और उसके बाद में जो FIR का जहाँ हम लोग इंडिपेंडेंट FIR दिया गया था उसको भी हम लोग पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी ने हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया था पहले कि क्लब करके CBI को नहीं देना चाहिए। उसको भी हम लोग शौक जताया कि क्यों क्लब करके दिया गया है, क्योंकि क्लबिंग करने से उसमें हम लोग का जब कोर्ट में हियरिंग होता है उसमें प्रॉब्लम होता है। उसको भी हम लोग नाराजगी जताया है। और होम मिनिस्टर को हम लोग ये भी कहा है कि SIC को हम लोग CBI को जब केस को दे दिया, CBI को भरोसा है, लेकिन वी हैव टू चेक एंड बैलेंस दी व्हाट कॉल वर्किंग स्टाइल ऑफ CBI। और हम लोग ये भी बोला है कि हम लोग को एक मीडिया ब्रीफिंग करने दीजिए, अपडेट भी करने दीजिए, और हम लोग को एक जो ग्रीवेंसेस है, इनपुट है, उसको भी एक ये स्पेस देने से हम लोग के लिए सही रहेगा, वो भी हम लोग बोला है। रिसेंट जो आपसू का जो मीटिंग हुआ था, इनसाइड डिस्कशन जो हुआ था, उसमें अंशु वाज इनवाइटेड, बट आपका जो ग्रुप है JSC ग्रुप जो यू आर नॉट इनवाइटेड एंड के पास रह गए इमेज कमेंट्स एज वेल। तो उसमें आप कुछ बोलना चाहते हैं? यहाँ पे ऐसे देखिए, हम लोग जब इशू को 23 में दिया था सितंबर को 2022 को, उसमें अंशु को दिया गया था, ज्वाइंटली वो लोग इस इशू को टेकअप किया था। उसके बाद में हम लोग सेकेंड रिप्रेजेंटेशन दिया था 25 नवंबर को। उसके बाद से अभी तक हम लोग को अपसू ने कभी हम लोग को इनवाइटेशन या डिस्कशन के लिए बुलाया नहीं। लेकिन उन लोगों ने उस दिन जो अपसू ने जो जहाँ पे वो लोग इंटरनल जो डिस्कशन था कि वो लोग का भी चर्चा किया गया है, इन हाउस इनसाइड डिस्कशन किया है बोला है, लेकिन उसमें ऐसे हो गया है कि जो वो लोग का इनसाइड डिस्कशन है सोशल मीडिया में तो पूरा आ गया, लेकिन उसमें ऐसे बात हुआ कि विदाउट दिस व्हाट कॉल थोरो डिस्कशन, एक एनालिसिस करना चाहिए था अपसू का तरफ से भी, वो नहीं किया गया। और इनफैक्ट उसमें क्या है, अपसू का ही मेंबर्स है कि नहीं, रेस्पेक्टेबल मेंबर्स लोग उसमें कमेंट किया गया है कि बिलो द 40 ईयर्स ऑफ एज ऑल आर एस्पिरेंट। इसमें हम लोग का एक ऐसे है कि जितना भी सीरियस एस्पिरेंट को इंक्लूडिंग मी सेंटीमेंट टच होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकता है कि जो MLA है कि नहीं, गोकर बासर, ही कैन नॉट बी एस्पिरेंट ऑफ APPSC। मजाक मत कीजिए, है कि नहीं, हम लोग को बहुत चोट पहुंचता है वो है। और उसके बाद जो रहा जो नारायण बोइड में भी एक दो वो लोग का जो मेंबर्स का ये कहना है कि उस समय का मीटिंग का मीडिया में दिखा था, ये कहना है कि 0.5, 0.2, 0.3 जो मार्क से आया गया है जो नहीं मिला है, उन लोगों को इंदाक किया जाए, जहाँ अरेस्ट होता है वो पोस्ट को वैकेंट करके। ये तो एक बोला जाए तो हमको तो पता नहीं अभी हम क्या बोलेगा, शायद वो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया कि नहीं गया हमको पता नहीं है। इससे जो इमेच्योर स्टेटमेंट मेरा ख्याल से सोसाइटी में, पब्लिक में, एस्पिरेंट में नहीं फैलाने से ठीक है।
इसको क्या करना है कि जब हम लोग पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी फॉर्म करके, बिफोर दैट ऑल्सो आई वॉज द चेयरमैन, तो हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन दिया है उसकी, हम लोग को चर्चा करने के बाद में देन यू कैन कॉल द CBOs, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हम लोग जो डिमांड प्लेस किया था, एज पर आवर व्यू उसमें कोई भी इलॉजिकल डिमांड नहीं था, गवर्नमेंट रहेगा, हम लोग उसमें भी जो कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है जहाँ जहाँ वो लोग का सजेशन हो, लेकिन हम लोग को ऐसे कभी मौका दिया नहीं है। लेकिन उस समय में उस दिन जो वो लोग इनसाइड डिस्कशन में मीडिया, सोशल मीडिया में आ रहा है, इसलिए हमको लगता है कि ये चर्चा का विषय है। हम तो अभी आगत वो करेगा, वेलकम करेगा, लेट्स हैव ए पैनल डिस्कशन, है कि नहीं, डोंट हैव इन हाउस डिस्कशन। अपसू है, अंशु है, यू कॉल अस फॉर पैनल डिस्कशन। हम लोग अपना जो भी है लड़का है जो अच्छा से कम्युनिकेट कर सकता है, हम लोग भेज देगा। आप लोग का भी रहिए, पब्लिक भी आइए, एकेडमिशियन को बुलाइए, है कि नहीं, प्रोफेसर को बुलाइए, नेरेस का है, RGU का है, NIT का है कि नहीं, वहाँ का भी जो रिसर्च स्कॉलर है उसको भी बुलाइए, जा सकता है कि नहीं। लेट्स डील दिस इशू इंटेलेक्चुअली, है कि नहीं, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर एन एस्पिरेंट राइट? तो जो JC का मेंबर है ना आप, जो तो इसमें चर्चित करा है नल एंड वॉइड का ना, जो अभी जब कंडक्ट एग्जाम किया है, तो देयर आर मेनी क्लेम्स दैट JC इज ओनली रिप्रेजेंटिंग वन सेक्शन ऑफ द एस्पिरेंट्स, जो क्योंकि कोई कोई लोग अच्छे से पढ़ के भी पास होने वाला है, तो उसमें आपका क्या कहना है? See, on the very onset, I would just like to tell that those see the collective number of aspirants. See, generally, if you say we are representing only one section of the society or the aspirants, so tell you which section of the society does not expect to be better placed, right? तो अभी आप लोग ये बोल रहे हैं कि एक साइड के एस्पायरेंट से रिप्रेजेंट करें, लेकिन ये एस्पायरेंट हर एक घर से कनेक्टेड है, राइट। तो हम लोग तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप एग्जामिनेशन को भी कल को सपोज एक जगह में आप शुरुआत करता है, तो उस शुरुआत में वेयर डू यू ड्रॉ द डिफरेंस बिटवीन जेन्युइन एंड नॉन जेन्युइन एस्पायरेंट्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द स्टार्टिंग, मतलब एट द एंड ऑफ द डे, ये जो आज अरेस्ट हुआ है, इन लोग जो है कल को जब आज का समय में अरेस्ट नहीं हुआ था, इससे पहले तक तो ये एक जेन्युइन एस्पायरेंट था, है ना। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि जब तक इट इज नॉट प्रूवन, हाउ कुड यू क्लेम दैट हु इज रिप्रेजेंटिंग हुम? बट इफ देयर इज ए सिस्टमेटिक फेलियर, इफ द एंटायर सिस्टम इज कोलैप्स्ड, तो एकदम जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, जो ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस का साथ जो भरोसा करके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को भरोसा करके एग्जाम देते हो, इफ द वेरी सिस्टम इज कोलैप्स्ड, how would you claim who is genuine and who is bogus and who is real or fake aspirant here? So okay. And the next question to you Anmol sir, ये जो अभी जो मीटिंग हुआ है, अंशु और JC का कुछ डिमांड्स है, पॉइंट्स ऑफ डिमांड्स, एंड अंशु का पॉइंट्स ऑफ डिमांड्स आर क्वाइट डिफरेंट इन फ्यू पॉइंट्स। तो उसमें कैन वी एक्सपेक्ट कि आप बीच में कभी विल गेट अ मिडिल ग्राउंड? देखिए, ये मीटिंग में आने का सबसे बड़ा एजेंडा तो ये रहता है कि वी कम टू ए मिडिल ग्राउंड, उसी के लिए आता है। एंड देन यहाँ पे ऐसा है, जैसे हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है विच वी हैव प्लेस थ्रू अंशु, और अंशु जो अपना एक विजडम से, अपने एक लीडरशिप का थ्रू से वो लोग गवर्नमेंट को प्लेस किया है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग अंशु का जो यहाँ पे जो एक स्टैंड लिया है, ऑल ऑफ अस वी हैव टू एक्सटेंड आवर ग्रेटफुलनेस टू द टीम अंशु। यहाँ पे जो एक लीडरशिप दिखाया है, यहाँ पे जो एक वो लोग एक थिंक दैट इज़ रियली प्रेस वर्दी। तो ऐसा में हम लोग जो हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से भी आज हम लोग एस्पिरेंट्स आज सुनने गया था, डिस्कशन के लिए गया था। तो यहाँ पे ऐसा है, डिफरेंस ओपिनियन दैट इज़ इनएविटेबल। ये दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड हम लोग ऐसा, आवर स्टेट इज सेल्फ इज़ अ वेरी डाइवर्स स्टेट। यहाँ पे हर किसी का डिफरेंट ओपिनियन होता है, लेकिन ये जो इशू हमारा साथ में अभी जो विच इज़ बिफोर अस, ये एक ऐसा इशू है, इट बिलोंग्स टू एवरी अरुणाचली, चाहे आप एग्जामिनेशन से एसोसिएटेड हो या ना हो। तो यहाँ पे जैसे रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अपसू एंड अंशु, वो लोग दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड दैट इज़, आई थिंक दैट इज़ अ वेलकम स्टेप। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ का जो ये इशू का जो मीन्स मेन जो एजेंडा है, या फिर यहाँ का जो मेन क्रक्स है, जिसका थ्रू से वी कैन सिक्योर a safe future, a better future, अगर उसका बड़ा कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा, तो जो हमारा जो डिमांड है, द चार्टर ऑफ डिमांड विच अंशु हैज़ प्लेस्ड,
दैट इज इन लाइन विद दैट कि हमारा जो जैसे हमसे छोटा है, हमारा यंगर जनरेशन का जो फ्यूचर है, जो हमारा आने वाला समय का जो ये है, तो इसके लिए उसको सोच के अभी जो भी डिमांड रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है यहाँ पे है कि नल एंड वॉइड यहाँ में जैसे कि अपसू का अपना एक कंटेंशन है, अपना एक व्यू है और हमारा एक व्यू है। तो यहाँ पे इफ वी सी द बिगर पिक्चर हियर, यहाँ में बिगर पिक्चर का अगर देखा जाएगा तो नल एंड वॉइड एग्जैक्टली हम क्यों मांग रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मांग रहे हैं बिकॉज ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आप जितना आप लोग सब देखा है, ये जो है ये एक एग्जाम या 2 एग्जाम में नहीं हुआ है, ये सिस्टमेटिकली एंड कोलैबोरेटिव वो तरीका से हुआ है। एंड दिस इज अ वेरी बिग नेक्सस एंड दिस हैज हैपेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अभी पता चल रहा है, जैसे कि अभी 2016 का भी निकल रहा है, अभी 2017 का भी निकल रहा है, 2019 का भी निकल रहा है और अभी जो प्रेजेंट है यहाँ में भी निकल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कि कोई बोल रहा था, जैसे मेरा फ्रेंड भी बोला कि यहाँ पे कोई बोल रहा है, सुझाव दे रहा है कि जिसका 0.5 से आउट हुआ है उसको डालो, या फिर एक मार्क से जो आउट हुआ है उसको डालो। आप यहाँ देखो, यहाँ पे जो पेपर लीकेज हुआ है, दिस इज नॉट हैपन इन दी जो वाइवा स्टेज में हुआ है उसमें नहीं हुआ है, ये जो हुआ है प्रिलिमिनरी स्टेज से शुरू हुआ है। तो अभी हम ये बोलेगा चाहे 100 आदमी पेपर लीकेज कराया हो या फिर सिंगल पर्सन, द एग्जामिनेशन इटसेल्फ इज कॉम्प्रोमाइज्ड। एग्जामिनेशन द वेरी प्रोसेस, जब इसका जो एक सेंटिटी है, जब इसका जो ये एक इसका जो एक प्रिंसिपल है, जो एक इसका फेयरनेस का जो प्रिंसिपल है, जब ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, व्हाट ऑप्शन डू यू हैव? तो हमको आज जो हमने जो अपसू का भी सुना, फिर गवर्नमेंट का भी सुना, फिर हमारा तो स्टैंड है अंशु के साथ, यहाँ पे हमको सुनना था कि वट एवर ओपिनियन यू हैव, यू गिव अस द ऑल्टरनेटिव। चलो, इफ नो नल एंड वॉइड देन व्हाट, आपका पास क्या ऑल्टरनेटिव है? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, और यहाँ पे एक नोशन है, यूपीएससी का बात किया, जैसे कि अपसू भी स्ट्रेस कर रहा था या फिर बाकी स्टूडेंट्स भी स्ट्रेस कर रहा है कि ये जितना इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस का बीच में एग्जामिनेशन रुकना नहीं है, तो हम लोग भी एग्री करता है बिकॉज दिस एग्जामिनेशन हैव टू बी कंडक्टेड। लेकिन हमारा ये बोलना है, अगर आपको इतना जरूरत पड़ा एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का, तो यूपीएससी को एंडोर्स करने में क्या प्रॉब्लम है? ऐसे नहीं है कि यूपीएससी को कभी कोई एंडोर्स नहीं किया है। देयर आर मेनी इंस्टांसेस, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कर सकता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी 315 क्लॉज 4 यहाँ पे क्लियरली लिखा है, यूपीएससी को अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंडोर्स करेगा तो डेफिनेटली वो लोग कंडक्ट करेगा। अब लिख के तो देखो। एंड देन अभी यहाँ पे साइड में बोल रहा है कि आप एग्जामिनेशन को आप लोग कैसे रुका सकते हैं। हम लोग नहीं रुका रहे हैं, हम लोग ये बोल रहा है लेट दी ओवरहॉलिंग प्रोसेस बी कंप्लीट। और जैसे कि आज हमने विसल ब्लोअर का भी बात किया, विसल ब्लोअर का भी एक्ट का भी वही है कि हमारा जो ये जितना भी अभी हमने जो विटनेस किया है, यहाँ पे एक रेवोल्यूशन जो लेके आया है, ये ग्यामर पादंग का थ्रू से आया है। और ग्यामर पादंग इज दी, आई थिंक अभी तक का हम लोग का अरुणाचल की हिस्ट्री में फर्स्ट विसल ब्लोअर है। तो उसका थ्रू से एक रेवोल्यूशन लेके आया। तो नाउ वी हैव टू क्रिएट विसल ब्लोअर एक्ट। तो उसको लेके गवर्नमेंट भी माना है, लेकिन हमको ये बात अभी स्ट्रेस करना है कि यहाँ का जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे जैसे कि हम लोग ये प्रोविजन मांग रहे हैं, यहाँ में देयर शुड बी रिवॉर्ड एंड देयर हैज टू बी प्रोटेक्शन फॉर द विसल ब्लोअर्स। तो सिमिलरली अगर विसल ब्लोअर एक्ट आप बना रहे हैं तो दिस हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द विसल ब्लोअर हिमसेल्फ। दैट मीन्स ग्यामर पादंग ऑल्सो हैज टू बी रिवॉर्डेड एंड ही हैज टू बी प्रोटेक्टेड। तो उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट को भी अपना प्लेस करेगा। एंड देन जितना भी अभी जो भी प्रोसीडिंग्स जो भी चल रहा है, वी रियली होप कि आज जैसे हमारा गवर्नमेंट का साथ जो मीटिंग हुआ, I won't say it was very fruitful, but I will look at it with optimism. इसको हम ऑप्टिमिज्म के साथ देखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमको ये बोला है कि now we will work as टीम अरुणाचल। लेकिन टीम अरुणाचल का मतलब ये नहीं है कि you only आप अपना एक साइड को सिर्फ बोलो, दूसरे साइड को मत सुनो, ऐसे तो नहीं हो सकता है। हमारा स्टैंड क्लियर है, डे वन से क्लियर था और अभी भी क्लियर है। हम अंशु का साथ है एंड अंशु हमारा साथ है, एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन द लीडरशिप ऑफ द अंशु टीम। हमारा जो एज इट जो है विसल ब्लोअर एक्ट जो है, इट स्टेट्स दैट आप लोग जो बोल रहे हैं कि पादंग शुड बी अवॉर्डेड विद, मतलब अवॉर्ड होना चाहिए उसको, एंड ही शुड बी रिवॉर्डेड विद प्रोटेक्शंस एंड एवरीथिंग। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो स्टेटेड दैट इन चार्टर पॉइंट ऑफ डिमांड 13 पॉइंट ऑफ चार्टर, इसमें ऐसे लिखा था कि he should also be rewarded with a post, right? देखिए यहाँ पे no, my question is not over. It was stated right कि उसको भी a post मिलना चाहिए बोल के ना।
नहीं नहीं यहाँ पे ऐसा है, नो उसमें यही का मेंशन किया था। उसमें ऐसा है, देखिए यहाँ पे हमने कहा कि ही शुड बी अप्रोप्रिएटली रिवॉर्डेड, दैट कुड बी एनीथिंग। तो हमने ये कहा देखिए इतना बड़ा जो एक ये था, एक एग्जामिनेशन जहाँ पे ग्यामर पादंग इफ यू वांटेड मिल सकता था, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सबको पता है कि ग्यामर पादंग ही बिलोंग्स टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी में, तो ऑटोमेटिकली उसका मिलना तो ऑलमोस्ट कंफर्म था। बट डिस्पाइट दैट, और यहाँ पे इतना के बावजूद भी ही डिसाइडेड टू टेक अ स्टैंड। यहाँ पे जो एक स्टैंड पहले लेना चाहिए था, किसी ने कभी हिम्मत दिखाया नहीं, लेकिन ग्यामर पादंग ऐसा एक बंदा है जिसने एक हमारा अरुणाचल में एक प्रेसिडेंट सेट किया है। तो अभी आप जैसे बोला कि हम उसके लिए वो मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, ये नहीं है। ऑल वी आर आस्किंग इज he should be appropriately rewarded. No, I'm asking about the post that you were asking about. A post he should be rewarded. It was there, right? अगर चलो उसको अगर A पोस्ट देता भी तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? No. तो यहाँ में ऐसा है तो then how is it कि reasonable हो रहा है कि null and void and examination और ग्यामर पादंग को जो आप लोग पोस्ट रिवॉर्ड करेगा? How can you justify yourself there? Because half of the section मतलब वो deprive हो रहा है ना, जो genuine के लिए somewhere देखिए यहाँ पे ऐसे रिवॉर्डेड का बात क्या होता है, जब आप ओलंपिक मेडल जो लेके आता है कि नहीं, उसको आप रिवॉर्ड कर सकता है। वो ओलंपिक मेडल 4 साल का बाद में आता है, जो ग्यामर पादंग किया सेंचुरी में नहीं आएगा, तो इसको रिवॉर्ड करने में कौन है, क्या क्या स्टेट गवर्नमेंट किया जाता है कि नहीं, किसी का कैपेबिलिटीज को डिपेंड करके देख के रिवॉर्ड किया जाता है। ऐसे पहले एस्पिरेंट उसको यही भी देना है, बोलने मेरा क्या गलती है, जायज बात है। चाहे तो पादंग उसमें अपना खुद भी करोड़ों कमा सकता था, है कि नहीं, बट ऐसे पहलो एस्पिरेंट हम तो वही बोलेगा कि अप्रोप्रिएटली जो गवर्नमेंट है उसको रिवॉर्ड किया जाए, ताकि आने वाला पीढ़ी में जितना भी ऐसे माल प्रैक्टिसेस होता है पादंग को देख के और भी व्हिसल ब्लोअर आए, ये है। और प्लस यहाँ पे ऐसे पादंग जो फिजिकली हैंडीकैप है उसको लाइफ सस्टेन करने के लिए भी तो एक चाहिए, तो अप्रोप्रिएटली यही पोस्ट देने में भी क्या प्रॉब्लम है। बट ऐसे पहलो एस्पिरेंट हम तो वही मांग करेगा, यही पोस्ट दे दीजिए गवर्नमेंट, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे बात ये है कि आप जो पूछ रहा है कि जब एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा यही पोस्ट उसको कैसे दिया जाएगा, है कि नहीं, आप वो पूछ रहा है। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कि आप लोग पादंग सर के लिए ए पोस्ट का डिमांड कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम नल एंड वॉइड का भी बोल रहे हैं। नल एंड वॉइड आप लोग के लिए इट इज जस्टिफाइबल बिकॉज यू गो डिप्राइव्ड, बट व्हाट अबाउट दोज पीपल हु जेन्युइनली गॉट द एग्जाम, बट एट द सेम टाइम क्या नाम था, पादंग सर के लिए भी आप लोग जो एक पोस्ट प्रपोज कर रहे हैं, आई एम सेइंग दैट। हाँ, यहाँ पे देखिए पादंग का जो है वो अलग चीज है, ठीक है ना, वो कभी भी कर सकता है गवर्नमेंट, अगर नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट भी होगा उसमें भी रखा जा सकता है पादंग के लिए, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो नल एंड वॉइड का आप जो बात कर रहा है, डिप्राइव स्टूडेंट और जो मेहनत करके जो आके अभी गवर्नमेंट सर्विस में, उसके लिए आप बोल रहा है। देखो पहले तो गवर्नमेंट सर्विस में आओ या ना आओ, मिलो या ना, बात का बात है। पहले ये बताओ कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में माल प्रैक्टिस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ इन दी सेंस वो एग्जाम तो नल एंड वॉइड होना ही है भाई वार्चू। अब सोच के देखिए कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या है, तब तो कोई लोग होटल चांदनी में लिखेगा और कोई लोग एग्जामिनेशन में लिखेगा, ये है। इसलिए हम लोग बोल रहा है कि नल एंड वॉइड करना चाहिए यहाँ पे। यस गवर्नमेंट, तब तो आप एक अप्रोप्रिएट जो है आप लोग अल्टरनेटिव आप लोग को हम बता के देखिए, हम लोग भी इंटेलेक्चुअल है, हम लोग सुनना चाहता है, तो गवर्नमेंट को नहीं बोलने दे के यहाँ पे कोई लोग स्पीकर गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन बन के बात नहीं कर सकता है कि नहीं। और रहा जो नल एंड वॉइड का बात, लेट दैट सेक्शंस कम्स आउट, है कि नहीं, उसको भी हमको पता है। मेरा दोस्त भी है जो सही में मेहनत करके आया, वो भी हम लोग को साथ देगा। लेकिन यहाँ पे ये नोशन क्रिएट कर रहा है कि नल एंड वॉइड करके किसी को जेलस करके या किसी को नौकरी से निकालना, वो बात नहीं है। तो ये क्लियर होना पड़ेगा हम लोग का एक्सपीरियंस दोस्त जो मेहनत करके नहीं मिला हो या मिला हो, यहाँ पे हम लोग का ऐसे नोशन क्रिएट नहीं होना है। और ये जो भी क्रिएट करता है प्री डिफाइन मत कीजिए, आप लोग आप लोग थोड़ा डिस्कशन कीजिए, अपना कुछ स्टडी कर, उसके बाद में बोलिए।